हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेली एग्जाम डोज में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 आप देख रहे होंगे। मैंने पिछले 2 लेक्चर आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद है ना। उसका बेनिफिट जो लोग लेना चाहते हैं वो इन वीडियो को अवश्य देखें और पिछले मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उनको भी देख सकते हैं। आज आप देखेंगे सारणिक में हमने जो पहली बात बताई आपको, प्रारंभिक संक्रियाएं। इसमें मेन चीज़ क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, केवल ये बताऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो आर आई गेट के आर जे, मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सी आई ये क्या है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रोज और कॉलम्स, ठीक है ना। आप जानते हैं इनको हम पंक्तियां कहते हैं और इनको हम स्तंभ कहते हैं। कल मैंने मैट्रिक्स में आपको बता दिया था। तो आर आई गेट के आर जे, सी आई गेट के सी जे। नेक्स्ट आर आई इंटरचेंज आर जे और सी आई इंटरचेंज सी जे। जैसे C1 को C2 से या C2 को C3 से चेंज करना है तो इस तरह से। और नेक्स्ट होता है आर आई गेट आर आई प्लस के आर जे और सी आई गेट सी आई प्लस के सी जे। ये कुछ संक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हमें अमूमन करना पड़ेगा। और कुछ गुणधर्म हैं जो सारणिक के गुणधर्म हैं। जैसे किसी सारणिक की 2 पंक्तियां क्या हो, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो उनकी वैल्यू सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका। यदि हमें सारणिक की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों से चेंज करना है तो सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुणधर्म नंबर 1 है। और भी गुणधर्म है, जैसे 2 पंक्तियों को परस्पर बदल रहे हैं तो एक माइनस का चिन्ह यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे नियम हैं, गुणधर्म है, सब आप पढ़ चुके हो क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो। 18 जून को आपका पेपर है, इसीलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं के सापेक्ष में बात करना चाहता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि टाइम उतना ही रहता है। तो हम सबसे पहले इसको डेल इक्वल टू इसको लिख लेते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां से हम जैसे ही देखेंगे, यदि हमारे पंक्ति या स्तंभ है, ये हमारी पंक्तियां हैं और ये हमारे स्तंभ हैं, तो आप देख लें R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनको शून्य बनाने का काम करते हैं। सारणिक की एक खास बात होती है, यदि 2 या 2 से अधिक, जितने अधिक शून्य आ जाएं, एक पंक्ति में अधिक से अधिक शून्य आ जाएं, तो सारणिक को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे होंगे R2 गेट R2 माइनस R1 एंड R3 गेट R3 माइनस R1। मैंने 2 संक्रियाएं प्रयोग कर दी। आप चाहें तो एक एक कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 3 मार्क्स का सवाल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 संक्रिया 2 संक्रिया आप देख रहे होंगे 1x और x स्क्वायर। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि R2 पर रखना है, जहां रखना है वहां इफेक्ट होगा। ये 0 बन गई, y माइनस एक्स बन गया और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने देखा यहाँ भी 0 बन गया, z माइनस एक्स। हम R1 को माइनस कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना नहीं कुछ बच्चे लिखें यहाँ कुछ और कर कुछ रहे हों। और यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। दैट क्लियर। आप देख रहे होंगे R2 से, देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, R2 से y माइनस एक्स एवं R3 से z माइनस एक्स उभय निष्ठ लेने पर, टेकिंग कॉमन R2 गेट y माइनस एक्स एंड R3 गेट z माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। आप लाइन बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ाएं, इसको y प्लस एक्स और इसको y माइनस एक्स लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर उसी हिसाब से हमें देखना होता है, टाइम भी है, सारी बातें हैं। तो 0 और यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा y प्लस एक्स, यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ 1 और यहाँ बन जाएगा z प्लस एक्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो डेल इज इक्वस टू ये y माइनस एक्स z माइनस एक्स। अब आराम से देखिए, जब भी किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 लगातार शून्य हो तो उसका प्रसरण वहीं से कर देना चाहिए। तो C1 के अनुदेश, किसके अनुदेश, C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, क्या करने पर, प्रसरण। एक्सपेंडेड कर दें इसको, तो जैसे ही हम इसको एक्सपेंडेड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1, ये और ये 2/2 का ही सारणिक रह जाता है। तो आप चाहें
तो 1 इंटू यहाँ पर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1 y प्लस एक्स, 1 और z प्लस एक्स, बाकी का 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप चाहें तो लिखें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। डेल इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको जैसे ही हल करेंगे तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, इस एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई चक्रीय क्रम में रख दें। किस क्रम में? चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम क्या होता है आपको आज सिखा दें, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, हमेशा ये चक्रीय क्रम होगा। मीन्स ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो यहाँ से देखें ध्यान से, ये आपका चक्रीय क्रम में है जेड माइनस एक्स, लेकिन ये नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, माइनस आया, वाई माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हुआ, और जेड माइनस एक्स, ये अपने चक्रीय क्रम में है, आर एच एस। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर आराम से हमने क्या किया कि 1 2 3 और चौथे में वो अपने आप कंप्लीट हो गया। 3 मार्क्स के लिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, ये भी बढ़िया आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आ सकता है। आप यहाँ देखेंगे 1 प्लस ए 1 1 1 1, ये सब दिया गया, केवल यहाँ 1 प्लस बी 1 प्लस सी इसके लीडिंग डायगोनल पर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आंसर में क्या लाना है। तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, बस यहीं से हमें पता लग गया कि कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, R1 से A, R2 से B तथा R3 से C उभय निष्ठ लेने पर, क्या लेने पर? कॉमन। ठीक है, R1 से A, R2 से B और R3 से C, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन A प्लस 1, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन C प्लस 1, अपना काम चल जाएगा। तो A, B और C ये बाहर लिख लेंगे, क्योंकि A कॉमन आया, B कॉमन आया और C कॉमन आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, 1 प्लस 1 अपॉन A, 1 अपॉन A, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1 और 1 अपॉन C। दैट क्लियर? जैसे ही आपने देखा तो ध्यान से देखो, उत्तर आने वाला ABC तो आ गया। इन सबको क्या करेंगे, ऐसे नहीं, इस तरफ से, किस पर? R1 पे। तो हमने यहाँ पे संक्रिया लगा दी। संक्रिया है हमारी क्या, R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3। संक्रिया का विशेष ध्यान रखना, ये सब संक्रियाएं होती हैं, ये संक्रिया ही है, गुणधर्म का पालन करा रहे हैं तो संक्रिया है। तो ABC जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या बनने वाला है, थोड़ा सा और इसको लेंथी कर लेते हैं क्योंकि नीचे तक जा सकता है। यहाँ से आइए, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C। इस पे जोड़ेंगे 1 अपॉन A, 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। इस पे जोड़ेंगे 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C प्लस 1। सेम टू सेम यहाँ पे कोई बदलाव नहीं। कहाँ पे बदलाव है? R1 पे। जहाँ पे रखते हैं वहाँ बदलाव, 1 अपॉन C। इन जगहों पर कोई बदलाव नहीं है। 1 अपॉन B प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन V। यहाँ पे हमने देखा 1 अपॉन C प्लस 1 और 1 अपॉन C, इस तरीके से। ठीक है भैया, अब हमने क्या किया, ये देखो यहाँ से कॉमन आ गया, R1 से 1 सेम लिखा हुआ है, बस आगे पीछे होगा, 1 अपॉन V, 1 अपॉन C, प्लस में कोई से R1 से कॉमन लेने पर ओवेनिस्ट ले लिया तो डेल इज इक्वल टू ABC। तो बचे ही क्या अपने पास, उत्तर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है यहीं छोड़ देंगे, आपको प्रश्न पूरा हल करना पड़ेगा। 1 1 1 1 अपॉन V, 1 अपॉन C, 1 अपॉन B प्लस 1 और 1 अपॉन C प्लस 1, ऐसे ही है ना। 1 अपॉन B प्लस 1 और 1 अपॉन C। ये 1 अपॉन C प्लस 1 कहाँ से आ गया? 1 अपॉन C होगा क्या? 1 अपॉन C प्लस 1 ये यहाँ हुआ, ठीक है ना।
1/c+1। तो यहाँ से हमने क्या किया 1/c और ये आ जाएगा 1/v और 1/c+1। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे जो भी चल रहा था सिस्टमैटिक ढंग से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात अब ये देखो फिर से R1 में क्या आ गया, सभी 1 1 आ गए। क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, वही C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1 और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। आप इतना नोट करिए अभी फटाफट। नेक्स्ट संक्रिया यूज करेंगे हम, यहां से उस पे 0 बनाएंगे तो C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। ओके, मैंने क्या किया, C2 से भी C1 घटाया और C3 से भी C1 घटाया। तो डेल इज इक्वल टू ABC 1 + 1/a 1/v 1/c। दरअसल क्या है कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये आपने नोट कर ही लिया है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने पास जगह कम है, ये बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा बनने वाला है 1/v 1/c। जैसे हमने यहाँ किया तो ये 0 बन जाएगा और 1/b माइनस करेंगे 1 बन जाएगा, 1/c माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, 1 माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, 1/b माइनस करेंगे 0 बन जाएगा और 1/c माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, R1 के अनुदेश, किसके अनुदेश, R1 के अनुदेश क्या कर दें, प्रसरण करने पर प्रसरण कर दें तो डेल इज इक्वल टू ABC 1 + 1/a 1/v 1/c। प्रसरण करोगे तो ये देखो क्या आ गया, 1 - 0। आप अपना पूरा सिस्टम से करेंगे यही आएगा। तो डेल इज इक्वल टू ABC 1 + 1/a 1/v और 1/c, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है भैया, नोट डाउन कर लें। देखेंगे ध्यान से, ये 2015 में आया, क्वेश्चन नंबर 3 है। डेल इज इक्वल टू a + b + 2c c और c। यहाँ देखेंगे a b + c + 2a a v c + a + 2b। क्या करेंगे आप देखें, सोचें। अगर हम ध्यान से देखें तो एक काम कर लें, ये देखो अगर हम इधर से जोड़ते हैं ये 4c हो रहा है, अगर हम इधर से जोड़ते हैं तो a जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, b जुड़ जाएगा। तो ये हमें देखना होता है सवाल के अंदर कि हम R1 पे जोड़ें या C1 पे जोड़ें, दोनों तरफ से देखना होता है। तो हमें कहाँ पे जोड़ना है, C1 पे। तो C1 गेट, संक्रिया प्रयोग कर रहा हूँ मैं, संक्रिया है C1 गेट C1 + C2 + C3। तो डेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा कितना, 2a 2b 2c 2a 2b 2c। देखते चलो, 2a 2b 2c। ओके, a b + c + 2a और a b + ca + 2a और a, और यहाँ हो जाएगा b, यहाँ b, यहाँ c + a + 2b, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कॉमन क्या आया, C1 से 2a + b + c कॉमन लेने पर, ये हमारा कॉमन आ गया। तो जैसे ही कॉमन आया a + b + c, क्या बचा, 1 1 1। ओके, 1 1 1 और यहाँ क्या आ गया, a b + c + 2a और यहाँ क्या आया, a, और यहाँ पर v और c + a + 2b। तो इस तरीके से ये अपने पास आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, अब हमारा काम क्या, उत्तर तो अपना वैसे तो आधा बन ही गया है, a + b + c का होल क्यूब लाना है। तो अपन 0 प्रूफ करेंगे। तो 0 जैसे ही करेंगे तो देखो ये R2 है, ये R3 है, तो संक्रिया का प्रयोग कर दें, R2 गेट R2 - R1 0 बन जाएगा एंड R3 गेट R3 - R1 इसमें से भी। तो डेल इज इक्वल टू 2a + b + c, और जैसे ही हमने यहाँ पे किया 1a और b, ये तो सेम रहेगा। जैसे ही 1 में से 1 R2 में से R1 घटेगा, क्या बन गया, 0, और a माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, b + c + a, 2a में से a गया
और यहाँ क्या बन गया 0, और जैसे यहाँ करेंगे तो 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ b माइनस होगा तो c प्लस a प्लस b। देखो बच्चों ध्यान से, R2 व R3 से क्रमशः क्या a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, क्या ले लें कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे तो डेल इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c का यहाँ क्या हो जाएगा होल क्यूब, 2 बार कॉमन आया ना a प्लस b प्लस c, यहाँ से, तो जैसे ही 1 a और b 0 0 1 0 0 1, जैसे ही हम C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, किसके C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो C1 के अनुदिश जैसे ही करेंगे तो 1 माइनस 0, तो डेल इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये आपका आ जाएगा क्या हेंस प्रूव। तो ये भी 2015 में आया था 3 मार्क्स का, ठीक है ना, और हो सकता है ये शायद उस समय 5 मार्क्स का था, लेकिन अब NCERT नहीं है, RBSE है, तो यहाँ 3 मार्क्स का है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, समीकरण हल कीजिए। इसका मतलब x के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं सिद्ध करवाना ही पूछे वो। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण हल कीजिए, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इधर से जोड़ते हैं तो कोई फायदा बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन अगर हम इधर से जोड़ें तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात क्या करें हम संक्रिया का प्रयोग कर दें। संक्रिया क्या होगी, C1 गेट C1 प्लस C2 और प्लस C3, इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही हम संक्रिया का प्रयोग करेंगे, यहाँ डेल्टा न माने क्योंकि पहले से ही दे रखा है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमारा आता है b, x प्लस बी और b, ओके। यहाँ आता है c a और x प्लस सी इज इक्व टू 0। C1 से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा अपन का 1 1 1, ओके। जैसे ये बना तो v x प्लस बी और b, c a और x प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबकी समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, जैसे ही 1 1 बनते हैं हमारा मन करता है 2 शून्य बना लिए जाए, और वो 2/2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बन जाती है। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपका एक आंसर होने ही वाला होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो संक्रिया का प्रयोग कर दें, तो संक्रिया क्या प्रयोग करेंगे, R2 गेट, लेकिन अगर हम यहाँ पर संक्रिया प्रयोग करते हैं तो बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, चलो होने दो। तो संक्रिया फिट कर देंगे तो R2 गेट R2 माइनस R1 एंड R3 गेट R3 माइनस R1, ठीक है। ये 2 संक्रिया प्रयोग कर रहा हूँ मैं, एक तो R2 में से R1 घटा रहा हूँ, R3 में से R1 घटा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 B और C ये नॉन इफेक्ट है। यहाँ इफेक्ट होगा तो ये क्या बना देगा 0, और B घटेगा तो यहाँ क्या बना देगा x, और यहाँ पे C माइनस ए, ठीक है, C माइनस ए, यहाँ 0 बना देगा, 1 में से बने, B में से भी गया 0 बना देगा, और यहाँ पर x। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया, कोई बात नहीं। C1 के अनुदिश, किसके अनुदिश, C1 के अनुदिश क्या कर दें, प्रसरण करने पर। तो देख रहे होंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक तो ये, और दूसरा बन गया हमारा ये और ये, तो 1, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज इक्व टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो x बराबर 0 या x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, या तो ये उत्तर या ये उत्तर। इस तरीके से हमारा आंसर यही होगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आपको 3 नंबर के लिए मुझे लगता है 3 मिनट्स 4 मिनट लगते हैं, और बड़े आसानी से अगर आप संक्रियाओं का प्रयोग कर लेते हैं, ऑपरेशंस का प्रयोग करते हो, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, नोट डाउन कर लें इसको भी।
हाँ जी, तो देखेंगे आप एक और नए टाइप का प्रश्न है, मैं टाइप आपको बताता चल रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ओमेगा एक इकाई घनमूल है। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ये आप लिखेंगे क्या जानते हैं। एक तो ये जानते हैं इकाई घनमूल है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा गुणधर्म है, ठीक है, इनका। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस तरीके से 1 प्लस ओमेगा क्यूब, तो जहाँ पर भी आपकी वैल्यू ओमेगा क्यूब है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही क्या किया, डेल इक्वल टू जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है तो 1 और ओमेगा स्क्वायर, 1 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, जहाँ 1 है चाहो तो हम यहाँ भी प्रसरण कर सकते हैं, एक संक्रिया तो मैंने लगाई दी और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, C1 गेट संक्रिया का प्रयोग कर दें। तो जैसे ही संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो C1 गेट C1 माइनस C2, ध्यान से देखो, ये इसमें से घटेगा, ये इसमें से, ये इसमें से, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो इस संक्रिया का प्रयोग कर दें। तो जैसे ही हमने इस संक्रिया का प्रयोग किया तो डेल इज इक्व टू क्या बनने वाला, ये 0 और ये 0, देखो भैया ये इसमें ये, और यहाँ बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओके। यहाँ पे 1 ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ओके। जैसे ही मैंने देखा कि इसमें 2 शून्य बन गए तो अब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ना हम इसको 0 करेंगे ना किसी और को, सीधे सीधे C1 के अनुदेश, किसके अनुदेश, C1 के अनुदेश प्रसरण कर देंगे, प्रसरण करने पर, ठीक है। तो जैसे ही हमने प्रसरण किया तो ये देखो प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये तो 0 ही हो गए सब, 0 माइनस 0 और प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अंदर क्या बचेगा, जैसे ही मैंने किया तो ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो डेल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। जैसे ही हमने देखा तो यहाँ बन गए 2 ओमेगा क्यूब और माइनस, देखो यहाँ से ओमेगा की घात 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा हो जाएगा, और माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से डेल इक्वल टू 2 इंटू 1, माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो डेल इक्वल टू 2 और -1, तो कितना हो गया, 2 + 1 इक्वल टू 3। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 3 मार्क के लिए अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही एक ओमेगा में और भी प्रश्न है अपनी बुक में, वो भी आप देख जरूर लेना, आ सकता है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। यहाँ पर देखेंगे हमने LHS ले लिया, ठीक है, और इसको डेल बराबर ही मान लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट संक्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो डायरेक्ट संक्रिया जैसे ही मैंने देखा कि अगर हम इधर से जोड़ें और इधर से जोड़ें क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर हम इधर से जोड़ते हैं तो B और C दोनों मिल रहे हैं, इधर से जोड़ रहे हैं तो A ही मिल रहा है, जबकि हमें उत्तर जो लाना है वो A + B + C लाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब जो लिख रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट ही छांट कर लिखे गए हैं जो प्रश्नावली में के अंदर हैं RBSC में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं रोज क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट हो। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट अवश्य ही हो जाएगा। तो हमें R1 पे जोड़ना होगा, संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हम, संक्रिया R1 गेट R1 + R2 + R3। पहले आप लिखेंगे बाकायदा, जैसे मैं अन्य क्वेश्चनों में लिख रहा था, थोड़ा सा टाइम की वजह से हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो हमने डेल मान लेंगे और पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये संक्रिया का पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B + C। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, A + B + C, A + B + C, ओके। यहाँ पर अपना 2B, यहाँ पर 2C, यहाँ B - C - A 2C 2B और C - A - B, ओके। जैसे ही हमने देखा तो ये R1 से A + B + C क्या आ गया, कॉमन लेने पर।
तो कॉमन ले लिया हमने, तो डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन गया 1 1 1। ओके, तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c, और ये हो गया 2b और c माइनस ए माइनस बी। ओके, फिर से वही काम, जैसे ही 3 1 आए शून्य बनाने का कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पर संक्रिया का प्रयोग करेंगे हम। संक्रिया कौन सी होगी बच्चों? संक्रिया होगी C2 गेट C2 माइनस C1। ठीक है, इधर माइनस कर रहा हूँ, एंड C3 गेट C3 माइनस C1। C1 को ही घटाया मैंने दोनों बार, तो यहाँ से हमने लिया तो डेल इज इक्व टू ए प्लस बी प्लस सी। बस देखना ये वाली जो कॉलम है वो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ इफेक्ट होगा तो ये 0 बन जाएगी, और यहाँ पर जब होगा तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी, सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी बचेगा, तो b प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, और यहाँ 2c में से 2c जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ ये 0 बन जाएगा, और जैसे ही यहाँ माइनस 2c करेंगे तो माइनस c बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो c प्लस ए प्लस बी। ध्यान से देखें, C2 व C3 से क्रमशः क्या कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन ले लें तो डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो 1 2b और 2c, और क्या बचा 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दें, R1 के अनुदेश, किसके अनुदेश, R1 के अनुदेश क्या कर दें, प्रसरण करने पर। तो जैसे ही हमने प्रसरण किया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये 1 ये और ये क्या बन गया 1 माइनस 0, तो यहाँ से मिल गया डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब RHS। तो ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, टिपिकल तो है ही नहीं कहीं से भी। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का ही है, तो इसको डेल इक्वल टू लिख लेंगे पहले। ठीक है, लिखने के बाद संक्रिया का प्रयोग करेंगे। अब संक्रिया कौन सी लगेगी वो देखनी होगी। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो a प्लस ए, चाहे इधर से चाहे इधर से, किधर से भी कर लें, तो R1 पे जोड़ना चाहे R1 पे, तो R1 गेट R1 प्लस R2 प्लस R3, सब चीज़ें दिख जाती हैं। हमें किस संक्रिया का प्रयोग करना है, तो जैसे ही मैंने संक्रिया का प्रयोग किया तो R1 पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, बाकी a प्लस 2b, a प्लस b, a और a प्लस 2b, यहाँ बन जाएगा a प्लस v और a। दैट क्लियर। R1 से 3a प्लस v उभयनिष्ठ लेने पर, मैंने उभयनिष्ठ ले लिया तो 3a प्लस v। ओके, 1 1 1। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया a प्लस 2b, a प्लस v, a प्लस 2b, और ये बन गया a प्लस v और a। देखो ध्यान से, अब हमने देखा जैसे ही फिर से वही R1 पे 3 1 आ गए, यानी कि R1 पे 1 आते ही क्या करेंगे, संक्रिया का प्रयोग करेंगे 0 बनाने वाली। तो संक्रिया क्या कर देंगे, C1 गेट C1 माइनस C2 एंड C2 गेट C2 माइनस C3। भाई C1 माइनस C2 किया तो इस पर तो कोई इफेक्ट हुआ, इस पे इफेक्ट हुआ, फिर C2 पे, तो यहाँ से हम डेल इज इक्वल टू 3a प्लस b, जैसे ही हमने किया तो इस पर इफेक्ट होगा, तो ये 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन गया। ये a माइनस हो जाएगा तो ये 2b बन जाएगा, यहाँ a प्लस 2b माइनस होगा तो ये माइनस के b बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस b, ये माइनस b बन जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये 2b बन जाएगा, बिल्कुल, और ये 1 a प्लस b और a, 2 शून्य बन गए। R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश क्या कर दें, प्रसरण करने पर, ये देखिए बन गए। तो डेल इज इक्वल टू 3
जैसे ही 2 शून्य बनते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, 1 0 0 जहाँ जो भी कुछ भी लिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 2 0 बने तो ये आपका रह जाता है, ये आपका मल्टीप्लाइंग जो चिन्ह। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये 0 हो गया, ये -0 और ये +1, ठीक है। यहाँ पर ये अंदर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ये आ गया तो ये 2b कितना हो गया 4b² और माइनस माइनस प्लस b², तो माइनस के b²। ओके, तो डेल इक्वल टू 3a + v और अंदर बचेगा क्या 3b², तो 3 3 जा 9 a + v और b², हैंस प्रूव। ये भी एक शानदार क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको मैं अभी नोट डाउन कर दूंगा और उनको आप करके देख सकते हैं। ध्यान से देखें, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, ये भी एक छोटा सा प्रश्न है। तो C1 से आप देख रहे होंगे, C1 से a², C2 से b² तथा C3 से c² क्या करने पर, कॉमन लेने पर। तो ले लो भैया, तो डेल इक्वल टू a² b² और c², क्या बचा 0 a और a, यहाँ b 0 b और यहाँ c और 0। आप देख सकते हैं पुनः अगेन क्या, R1 से a, R2 से b तथा R3 से c उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने उभयनिष्ठ लिया तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा AQ BQ और CQ। जैसे ही हुआ तो यहाँ से क्या बता 0 1 1, यहाँ 1 0 1, यहाँ 1 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा प्रसरण C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो जैसे ही मैंने प्रसरण किया AQ BQ और CQ, तो प्रसरण करेंगे तो ये 0 -1, ये तो 0 ही हो गया और ये -1 होगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये प्लस माइनस प्लस, तो 0 -1 ये और ये, तो 1 -0 0 -1 और ये हो जाएगा +1 होते ही ये क्या हो जाएगा 1 -0। देखते हैं भाई, तो डेल इक्वल टू AQ BQ और CQ, ये हो गया माइनस माइनस +1 और +1 कितना हो गया 2, तो उत्तर आ गया 2 AQ BQ और CQ, यही हमारा उत्तर होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने आपको जो क्वेश्चन बता दिए, हर टाइप का बता दिया, हर मेथड का बता दिया, किस तरीके से संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे हम प्रसरण करते हैं, कहाँ से कॉलम पर है या पंक्तियों पर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है, वो सब बातें। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 एंड 14, ये भी बहुत बढ़िया है। ये देखो 18 में आया हुआ सरल क्वेश्चन है, केवल R1 पे जोड़ दिया, और ये 19 में आया हुआ, ये भी हमने क्या किया C1 पे जोड़ दिया, और 1 + a + b + c कॉमन आ रहा है, और जैसे ही कॉमन आएगा तो आपका यही उत्तर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही इसको सब पे जोड़ दोगे तो 2a + 2b + 2c आ जाएगा, फिर उसके बाद में इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, गुणधर्म नंबर 5 का पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है, बराबर 0 दिया गया है, ये लाना है, और x y z भिन्न भिन्न हैं, सभी भिन्न भिन्न हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, गुणधर्म 5 का प्रयोग करेंगे, फिर हम उसको जैसा भी संक्रिया का प्रयोग हो उस तरीके से हल करेंगे, यही सिस्टम इसमें होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होने वाला, और हो सकता है ये RBSE 2020 18 जून को जो होने वाला पेपर हो उसमें 3 नंबर का एक बढ़िया सा प्रश्न आपको इनमें से ही निश्चित रूप से मिल जाए, ठीक है। और आप 3 नंबर भी बहुत होते हैं, ठीक है, आधे % से ज़्यादा होती है, वही सब बढ़ा देगा, तो आप करते रहिएगा, ठीक है। अगला लेक्चर मेरा कल आएगा, उससे पहले आप ये 3 लेक्चर मेरे जो हो चुके हैं डेली एग्जाम डोज में, सभी बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि उनको फ़ायदा हो और बोर्ड परीक्षा में वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।